नमस्कार दोस्तों, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आप अनअकैडमी का कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर यहां से आप अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से। आज दोस्तों इस सीरीज के अंदर वोकेब सीरीज में वन वर्ड की क्लास है जनरल इंग्लिश कोर्स के अंदर। मैं महेश कुमार काजला, बी एम टेक एंड मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 8 साल का है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का। यहाँ पर प्रैक्टिकल और ट्रिकी इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। तो देखो देखो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु स्पीक्स फॉर और सपोर्ट्स एन आइडिया। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं पायोनियर, एडवाइजर, एडवोकेट और आइडियोलॉजिस्ट। तो इसमें मैं टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको आंसर देना है। और जो भी दोस्त है लाइव जुड़े हुए हैं वो एक बार लाइक और शेयर भी कर दें दोस्तों। हाँ, एक ऐसा बंदा है जो स्पीक फॉर और आपके आइडिया को सपोर्ट करता है, तो उसको बोलते हैं एडवोकेट। क्योंकि एड का मतलब टुवार्ड्स होगा और वो का मतलब टू कॉल होगा। तो वकील आप जो भी बात बोलते हैं उस बात का आपका पक्ष कोर्ट के अंदर रखता है, इसलिए एडवोकेट बोलते हैं। यहाँ वर्ड जुड़ा हुआ है, दे रखा है पायनियर। पायनियर को अगर हिंदी में आप करें तो इसको पथ प्रदर्शक भी बोल सकते हैं दोस्तों आप, प्रदर्शक। ठीक है ना। एडवाइजर सलाह को बोल सकते हैं, यानी जो सलाह देने वाला। और आइडियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, यानी या तो आप कर सकते हैं जो आपके सेट ऑफ आइडियाज, यानी इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो, उस सिस्टम के ऊपर जो बेस है, आपकी जैसे ये मान लो कि कोई प्रणाली हो ऐसी, या कोई आपकी कोई थीम हो, तो उस बंदे को आइडियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो पॉलिटिकल इवेंट के अंदर या इकोनॉमिक इवेंट के अंदर आपकी बात या अपने आइडियाज को रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैन ऑफ ओड हैबिट्स, इसेंट्रिक, साइनिकल और इंट्रोवर्ट और मूडी। तो इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों? हाँ, ए मैन ऑफ ओड हैबिट्स। ओड, या फिर आप क्या कर सकते हैं, बिजार भी कर सकते हैं ओड का, या आप पेक्यूलियर भी कर सकते हैं, या आप क्वीर भी कर सकते हैं, या आप इसेंट्रिक कर दें। इनका मतलब क्या होता है दोस्तों, आप विचित्र कर सकते हैं। ठीक है ना। इंट्रोवर्ट है, यहाँ इंट्रो का मतलब इनर होता है और वर्ट का मतलब टू टर्न होता है। तो इंट्रोवर्ट को आप हिंदी के अंदर बोलें तो इसको अंतर्मुखी भी कर सकते हैं। ठीक ना। साइनिकल का मतलब क्या होगा दोस्तों, यानी ऐसा कोई बिलीव करना कि पीपल सिर्फ ओनली अपनी हेल्प के लिए ही कोई काम करता है, चाहे गुड अच्छी चीज़ों के लिए या ऑनेस्ट रीजन के लिए। मूडी का मतलब जो मनमोजी टाइप का होता है उसको बोलते हैं। तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। हाँ, अगर आपको कोई डाउट आता है इस क्लास के अंदर तो भी आप अगली क्लास के अंदर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ए थिंक और पर्सन बिहाइंड टाइम, लेजी, स्लगिश, इंडोलेंट और एंटिक्यूटेड। तो इसमें क्या आंसर आएगा दोस्तों?
ए थिंग और पर्सन बिहाइंड टाइम, एक कोई चीज वस्तु हो या कोई आदमी हो टाइम के पीछे, यानी बहुत पुराना, तो इसको आप बहुत पुराने को एंटिक्वेटेड बोलते हैं। अब देखो दोस्तों, लेजी आ गया, स्लगिश आ गया, इंडोलेंट आ गए, ये आपस में सारे सिनोनिम है। या फिर आप आइडल कर दें, या आप स्लगिश कर दें, या स्लगिश तो दे रखा है ना, या आप टोरपीड कर दें, या फिर आप डोरमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, या आप लैंग्विड कर दें, या आप लेथार्जिक कर दें। सबका मतलब क्या हो जाएगा, आलसी आप कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। आपस में सिनोनिम है लेजी, स्लगिश, इंडोलेंट, आइडल, टॉर्पिड, डोरमेंट, लैंग्विड, लेथार्जिक, और आलसी आलसी के सिनोनिम है। वन हुज एटीट्यूड इज ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, इपिक्यूरियन, साइनिक, मेटलिस्टिक और स्टोइक। तो इसमें आंसर क्या होगा? वन हुज एटीट्यूड इज ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, यानी ऐसे किसी बंदे का एटीट्यूड हो सिर्फ खाना पीना और खुशी मनाना, तो उस बंदे को आप बोलते हैं चटोरा। जैसे ये सिनोनिम में अगर आप करें तो इपिक्यूरियन आप इपिक्योर से कर सकते। इपी का मतलब ओन अपॉन, क्योर का मतलब ठीक, यानी अपना ही खुद का ध्यान रखना खाने पीने और खुशी मनाने में, तो उस बंदे को इपिक्यूरियन बोलते हैं। या ज़्यादा खाने का लालची होता है तो ग्लूटन बोल दें, और ज़्यादा मात्रा में खाता है तो गोरमेंट कर दें, गोरमेट कर दें अच्छा खाने वाले को, इडासियस कर दें, वोरासियस कर दें। साइनिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बंदा जो ये विश्वास करता है कि कोई चीज़ या कोई वस्तु या कोई आदमी जो अपनी हेल्प के लिए काम में आए, चाहे वो ऑनेस्ट तरीके से या किसी गुड रीजन से करें, उसको साइनिक बोलते हैं। मेटलिस्ट का मतलब जो भोग विलासी टाइप का होता है, जो यानी सांसारिक सुख का भोग करता है। स्टोइक का मतलब आप अपेथी भी कर सकते हैं दोस्तों सिनोनिम, या फिर आप इनडिफरेंट भी कर सकते हैं, यानी इसका मतलब क्या होगा, आप उदासीन भी कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। क्लियर है दोस्तों? साइंस ऑफ प्रिंटिंग, कैलीग्राफी, टाइपोग्राफी, टोपोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी, तो इसमें क्या आंसर होगा? हाँ, प्रिंट करने की जो साइंस होती है, जिसको आप यानी छपाई विज्ञान कर सकते हैं। पहले आप प्रिंट करते हैं टाइप करके, और उसके बाद उसका प्रिंट ले लेते हैं, तो उसको टाइपोग्राफी बोलते हैं। टाइप जानते हैं, ग्राफी का मतलब टू राइट, राइटिंग या साइंस होता है। ऐसा ही यहाँ पर कैलीग्राफी आया है, तो ग्राफी का मतलब तो आप एक जगह लिख लें, या तो टू राइट कर दें, या फिर राइटिंग कर दें, या फिर साइंस कर दें, ठीक है ना। और केली आया है, केली रूट का मतलब क्या होगा दोस्तों, केली का मतलब आप कर दें ब्यूटीफुल। तो ये जो आप हाथ से कोई आर्टिस्टिक हैंड राइटिंग लिखते हैं या ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग लिखते हैं, उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। टोपोग्राफी, टोपोज का मतलब क्या होता है, ए प्लेस फॉर होता तो प्लेस, ग्राफी का मतलब राइटिंग, तो डिस्टेंट एरिया के बारे में कोई चीज़ लिखी हुई है। टोपोग्राफी जियोग्राफी की एक ब्रांच का नाम होता है, जिसके अंदर मार्किंग के काम में लेते हैं आप। क्रिप्टो का मतलब, क्रिप्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, सीक्रेट होता है, सीक्रेट। ग्राफी का मतलब टू राइट या राइटिंग, तो इसको आप क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा का विज्ञान भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। जिसके अंदर कोड के अंदर कोई चीज लिखी जाए, उसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें।
मैन हुज वाइफ हैज बीन अनफेथफुल टू हिम, डेंडी, बास्टर्ड, कॉन्क्यूबाइन, कुकोल्ड। तो इसमें आंसर क्या होगा? हाँ, ये देखो, मैन हुज वाइफ हैज बीन अनफेथफुल, यानी एक ऐसा बंदा जिसकी वाइफ उसके साथ ही विश्वासघात करती है, और वो भी जैसे सेक्सुअल वे के अंदर, तो उसको कुकोल्ड बोलते हैं। यानी एक ऐसी, कुकोल्ड उसको बोलते हैं, एक ऐसी शादीशुदा महिला जो अपने पति के अलावा दूसरों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखती है, उसको कुकोल्ड बोलते हैं। बास्टर्ड को आप नाजायज बोल सकते हैं, यानी कई बार बिना शादी के ही जो बिना शादी के ही पेरेंट्स होते हैं, उनसे जो प्राप्त संतान होती है उसको बास्टर्ड भी बोल देते हैं। डेंडी का मतलब जो कपड़ों के अंदर, ड्रेसिंग के सेंस के अंदर जो अजीब टाइप के कपड़े, अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, उनको डेंडी बोलते हैं। कॉन्क्यूबाइन का मतलब होता है जो बिना शादी के ही आप एक मेल और फीमेल साथ, एक युवक युवती दोनों साथ रहते हैं, तो उसको कॉन्क्यूबाइन बोलते हैं, या फिर आप हिंदी में रखेल बोल देते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। डिराइविंग प्लीजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स, सैडिज्म, मेलेवोलेंस, बिगोट्री और मैसोकिज्म। तो इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों? डिराइविंग प्लीजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स, यानी दूसरों को दुख दर्द देकर खुद खुशी फील करता है, उस को क्या बोलते हैं? सैडिस्ट। और इस काम को क्या बोलते हैं? सैडिज्म बोल देते हैं। यानी आप परपीड़कता कर सकते हैं, दूसरों को पीड़ा देकर खुशी मनाना। मेलेवोलेंस, MAL आ गया, तो MAL या MALE जब भी रूट में आता है तो इसका मतलब होता है बैड। और वॉल का मतलब क्या होगा दोस्तों? इसका मतलब होता है टू विश। और ENC का मतलब या तो स्टेट होगा, या फिर आप एक्शन कर सकते हैं। तो ऐसी स्टेट या एक्शन जिसके अंदर किसी की इच्छा करती है दूसरों को दुख पहुंचाने की, तो इसका मतलब आप द्वेषता कर सकते हैं। बिगोट्री का मतलब, बिगोट का मतलब बोलते हैं हठधर्मी, जो अपने धर्म के प्रति ही हटी हो, और इस परंपरा को आप बिगोट्री हठ धर्मिता बोल देते हैं। हठ धर्मिता कर दें आप, ठीक है ना। मैसोकिज्म का मतलब होता है परपीड़क कामुक, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर खुद को पीड़ा देकर भी खुशी फील करता है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वन हु रोब्स स्मगलर ऑफ हिज स्मगल गुड्स आफ्टर करें, आफ्टर द बॉर्डर हैज बीन क्रॉस्ड, पायरेट, मैलेफेक्टर, हाईजेकर, फिलेंडरर। तो इसमें आंसर क्या होगा? वन हु रोब्स स्मगलर ऑफ हिज स्मगल्ड गुड्स आफ्टर द बॉर्डर हैज बीन क्रॉस्ड, यानी एक ऐसा बंदा जो क्या करता है? तस्करी का काम करता है, जो स्मगलर तस्कर को बोलते हैं। ये तस्करी का सामान है, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद, तो उसको क्या बोल देते हैं? हाईजेकर बोल देते हैं, ठीक है ना।
पायरेट का मतलब होते हैं समुद्री डाकू, जो समुद्र से लूट करके लेकर आते हैं। मेल का मतलब बैड होगा दोस्तों, अभी आपको बताया था, ये बैड हो जाएगा। फैक्ट का मतलब टू डू होता है, यानी कोई काम करना, और ओ आर का मतलब आप क्या कर देंगे, डूअर कर देंगे। तो एक ऐसा बंदा है जो कोई काम करता है, गंदे काम करता है, दूसरों की भलाई के काम नहीं करता, बुराई के काम करता है, उसको मेलेफेक्टर बोलते हैं। और यहाँ फाइल का मतलब क्या होगा दोस्तों, फाइल का मतलब आप टू लव कर सकते हैं। और एंडर आया है, एंडर का मतलब क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और ई आर का मतलब वही डूअर कर सकते हैं। तो एक ऐसा बंदा कोई मेल है और वो लव मेकिंग का काम करता है, अम्यूजिंग सेंस के अंदर, यानी मजे के लिए, प्रेम का काम करता है, न कि फैमिली प्लानिंग के लिए करता है। तो इसको हिंदी में तो आप बोल देंगे इश्कबाज। अगर इसके और सिनोनिम करना चाहें तो आप कर सकते हैं वुमनाइजर कर सकते हैं, या आप कैसानोवा कर सकते हैं। और अगर सिंपल में करें तो आप प्ले बॉय कर सकते हैं। ये भी सारे सिनोनिम हो जाएंगे इश्कबाज इश्कबाज। अगर इसमें इतना ही वर्ड रहे फिलेंडर करें तो आप इसको इश्कबाजी कर दें, इश्कबाजी कर दें, या वुमनाइज कर दें, या आप फ्लर्ट कर दें। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। जो भी दोस्त लाइव हैं प्लीज एक बार लाइक और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। कोर्स ऑफ कैरोटिक रेसेस, सैनिटोरियम, हैंगर, हिपोड्रोम और अरेना। तो इसमें क्या आंसर होगा? हाँ, कोर्स ऑफ कैरेटिक रेसेस, कैरेट का मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं खुली घोड़ा गाड़ी लिख सकते हैं। तो खुली घोड़ा गाड़ी यहाँ आप हिपोड्रोम करें। हिपो का मतलब क्या होता है दोस्तों रूट में, इसका मतलब हॉर्स ही होता है। ड्रोम का मतलब क्या कर सकते हैं, आप ट्रेवल कर सकते हैं। अगर खुली घोड़ा गाड़ी में आप रेस कराते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, तो हिपोड्रोम हो जाएगा। एरेना, एरेना करें आप, या ऑडिटोरियम करें, या फिर एम्फी थिएटर लिख लें इसका सिनोनिम, एम्फी थिएटर, यानी अखाड़ा आप कर सकते हैं। हैंगर का मतलब जहां वायु जहाज हवाई जहाज को रखने की जो जगह होती है, यानी आप विमानशाला कर दें। और सैनिटोरियम आप करें तो इसको आप आरोग्य सदन लिख सकते हैं। यानी पुराने टाइम के अंदर जो हॉस्पिटल होते थे जहाँ पर टीबी के पेशेंट रखे जाते थे, यानी 8-9 महीने तक उनको डोट्स खिलाए जाते और वहीं रखे जाते, ठीक होने के बाद घर भेजे जाते, तो उस जगह को आरोग्य सदन बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? वन हु प्रिटेंड्स इलनेस टू स्केप ड्यूटी, टोरांट, मलिंजरर, हिपोक्रीट और कॉन्क्यूबाइन। तो इसमें क्या आंसर होगा? हाँ, वन हु प्रिटेंड्स इलनेस टू स्केप ड्यूटी, यानी अपनी ड्यूटी कर्तव्य को निभाने से डरने के लिए बीमारी का जो बहाना करते हैं उनको बोलते हैं कामचोर। सिरकर बोल दें या मलिंजरर बोल दें, या फिर आप हिंदी में करें तो इसको कामचोर बोल दें। ठीक है। कॉन्क्यूबाइन का मतलब जो बिना शादी किए ही एक युवती साथ रहती है, तो उस युवती को आप क्या बोलेंगे, रखेल कर दें। हिपोक्रीट का मतलब आप कर सकते हैं जो होता नहीं है वो दिखाने की कोशिश करता है, यानी आप पाखंडी कर दें। और बिना परमिशन के स्कूल से छुट्टी पे रहता है उसको टोरेंट बोलते हैं, बिना अनुमति
के स्कूल कॉलेज से छुट्टी पर रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। द पावर ऑफ रीडिंग द थॉट्स ऑफ अदर्स, साइकोपैथी, टेलीकम्युनिकेशन, साइकोलॉजी और टेलीपैथी। तो इसमें क्या आंसर आएगा? द पावर ऑफ रीडिंग द थॉट्स ऑफ अदर्स, यानी किसी के विचारों को आप में रीड करने की पावर है। जैसे ये मान लो, ये बताता हूं पहले, ये देखो, पैथी रूट है। पैथी रूट किससे बना है दोस्तों? ये बना है पैथोज से। पैथोज का मतलब या तो होता है फीलिंग, या कई बार हो जाता है इसका मीनिंग डिजीज। ठीक है ना। और टेली टेली आया है, यहाँ टेली आया है, यहाँ टेली आया है, टेली रूट है, तो इसका मतलब होता है डिस्टेंट। अब ये मान लो कि दूर से आप किसी बंदे के विचार फोन पे सुन लेते हैं और फिर उससे ही आप एनालिसिस कर लेते हैं उसकी फीलिंग को, तो उसको आप टेलीपैथी बोलते हैं। टेली कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपस में अपने आइडियाज का आदान प्रदान, और वो भी दूर से करें, तो इसको आप दूर संचार बोल देंगे हिंदी में। ठीक है। और साइकोपैथी, साइकोपैथी का मतलब होता है कोई मेंटली मानसिक बीमारी होती है उसको बोलते हैं मानसिक बीमारी। और साइकोलॉजी का मतलब, साइक का मतलब माइंड होता है दोस्तों, ये भी आप रूट लिख लेना। साइक का मतलब माइंड, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, तो इसको क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। यूज ऑफ मोर वर्ड्स देन आर नीडेड टू एक्सप्रेस द मीनिंग, सर्कमलोक्यूशन, वर्बेटिज्म, वेंट्रिलोक्विस्ट और पैलियोनिज्म। तो इसमें आंसर क्या आएगा? कि आप के पास जितने वर्ड हैं उनसे ज्यादा वर्ड आप बोलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, इसको बोलते हैं पैलियोनाज्म। पैलियोनाज्म का मतलब होता है जितने जरूरत के वर्ड हैं उनसे ज्यादा वर्ड का यूज करके बोलना। और वर्बेटिम का मतलब होता है शब्द से, यानी आप शब्द से कर दें इसको, या वर्ड के बदले आप नए नए वर्ड, बेहतरीन वर्ड फेंकते हैं, उसको बोलते हैं। और सरकम, ये देखो सरकम रूट है, सरकम का मतलब होता है दोस्तों राउंड। और लोक्यू का मतलब होता है टू स्पीक, तो टू स्पीक इन राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा के बात करना। और वेंट्रीलोक्विज्म का मतलब, वेंट्री का मतलब होता है दोस्तों डिफरेंट, और लोक्यू का मतलब टू स्पीक होता है। तो वेंट्रीलोक्विज्म को बोलते हैं कि आप कई बार अपने गले से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उच्चारण करके कुछ बोलते हैं। जैसे बाथरूम सिंगर होता है, वो कई बार कौन सा गाना गाता है, कई बार कौन सी आवाज़ निकालता है, तो उस ऐसी आवाज़ को, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आवाज़ निकालने वाले को वेंट्रीलोक्विस्ट बोल देते हैं। इस प्रोसेस को वेंट्रीलोक्विज्म बोल देते हैं। क्लियर है? हाँ, तो आंसर डी होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। The science of judging a person's character, capabilities, etc. from an examination of the shape of his skull, फिजियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फ्रेनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी। तो इसमें क्या आंसर होगा?
द साइंस ऑफ जजिंग ए पर्सनस करेक्टर, यानी ऐसी कोई साइंस जिसके अंदर किसी आदमी के चरित्र को, उसकी दक्षता को जज किया जाता है। और वो भी कैसे जज करते हैं कि आदमी के दिमाग की जो सेफ होती है, खोपड़ी की जो सेफ होती है उससे। तो ऐसी विज्ञान को खोपड़ी विज्ञान बोलते हैं, या फ्रेनोलॉजी आप ये लिख सकते हैं, खोपड़ी विज्ञान। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि शारीरिक संरचना का विज्ञान कर सकते हैं आप, शारीरिक संरचना का विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब, एंथ्रोप का मतलब मैनकाइंड, लॉजी का मतलब स्टडी, तो इसको क्या बोलते हैं, मानव विज्ञान। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई आदमी हो या कोई प्लांट हो तो उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी जिसमें करते हैं उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। वन फील्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुजियाज्म इन कोज मार्टियर, पेडेंट, फेनेटिक और पेट्रियट, तो इसमें क्या आंसर होगा? वन फील्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुजियाज्म इन कोज, एक ऐसा आदमी जो किस से भरा हुआ है, एक्सेसिव या गलत है, जो जोश से भरा हुआ है किसी कारण से, तो इस बंदे को क्या बोलेंगे दोस्तों? आप बोलेंगे इसको फनेटिक। फनेटिक का मतलब आप कर सकते हैं अपनी भाषा में कट्टर। और मार्टियर अपने देश के लिए जो शहीद हो जाता है उसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? शहीद बोल देते हैं। पेडेंट का मतलब जो दूसरों को दिखाने के काम करता है, या आप पांडित्य दिखावा कर सकते हैं, इसको पांडित्य दिखावा कर सकते हैं। पेट्रियट का मतलब आप क्या कर सकते हैं? देशभक्त। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। ए पर्सन हु रेयरली स्पीक्स द ट्रूथ, एक ऐसा आदमी जो कभी कभार ही सच बोलता है, स्काउंडल, लायर, क्रुक और हिपोक्रीट। हाँ, ए पर्सन हु रेयरली स्पीक्स द ट्रूथ, यानी जो एक ऐसा आदमी जो बहुत कम सच बोलता है, मतलब वो झूठा होगा, तो झूठा होगा तो आप लेयर कर दें। लेकिन दोस्तों अगर ये वर्ड ऐसे हो जाता है तो ये शेर की गुफा या शेर की मांद कर दें। मांद वैसे शेर की होती है। और स्काउंड्रल का सिनोनिम करें तो आप रग कर दें। या फिर एक ऐसा बंदा जो दूसरों को डिसऑनेस्ट वे के अंदर ट्रीट करता है उसको बोलते हैं। और क्रूक का मतलब आप क्या कर सकते हैं? अकड़ में होना या टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। हिपोक्रीट का मतलब आप पाखंडी कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? हाँ, जो भी दोस्त लाइव है प्लीज एक बार लाइक और शेयर भी कर दें आप। हाँ दोस्तों, आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल महेश काजला RPSC_अनअकैडमी के नाम से हैं तो वो भी ज्वाइन कर लें। 4 बजे मेरी रेगुलर क्लास रहती है यूट्यूब पर लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पे। और 7:30 बजे आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर स्पेशल क्लास मिलती है रेगुलर। और बग्स बाउंटी के अंदर दोस्तों वीडियो के अंदर जो भी अनुचित टाइप का कंटेंट है उस पर्टिकुलर इश्यू के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। और 7:30 बजे आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर रेगुलर क्लास मिलेगी, तो वो क्लास भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपने इंस्टॉल नहीं कर रखी है तो प्ले स्टोर पे जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके किसी भी क्लास को आप अनलॉक करें काजला अनलॉक कोड से। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर OTP डाल के मैनेज गोल्स में स्टेट PSC में RPSC सिलेक्ट करें। RPSC सिलेक्ट करने के बाद फ्री लाइव क्लासेस सिलेक्ट करके किसी भी क्लास को आप अनलॉक कर सकते हैं काजला अनलॉक कोड से।
और दोस्तों विजेता आरएस बैच है, स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज है, हर संडे को 10 बजे रहेगी, हिंदी इंग्लिश मीडियम में 150 क्वेश्चन मिलेंगे, 200 नंबर के, 3 घंटे का पेपर रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। फर्स्ट रैंक आने पे 75% स्कॉलरशिप मिलेगी, सेकंड टू 5 में 50% स्कॉलरशिप मिलेगी, और 6 to 100 को 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। रेट लेवल फर्स्ट 2022 का फ्री प्रैक्टिस टेस्ट होंगे दोस्तों मंडे को 8 बजे, और रेट लेवल 2 सोशल स्टडीज़ का नया बैच है, उसके फ्री प्रैक्टिस टेस्ट आप ट्यूसडे और वेडनेसडे 8 बजे ले सकते हैं। और रेट लेवल 2 साइंस के लिए दोस्तों फ्री प्रैक्टिस टेस्ट आप थर्सडे और फ्राइडे को होंगे आपके 8 बजे। योद्धा बैच कोर्स है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का, उसमें फ्री प्रैक्टिस टेस्ट हर सैटरडे को होंगे 8 बजे। और प्लस के क्या क्या फीचर्स है, प्लस कोर्स खरीदेंगे तो दोस्तों एक तो आप अपने घर पर रहकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं जितने भी कोर्स हैं उनका, टॉप एजुकेटर्स पूरे इंडिया के आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस कर सकते हैं, कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशंस, मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको मिलेगा। जेनित बैच है राजस्थान स्पेसिफिक इंग्लिश मीडियम बैच है दोस्तों, ये 4 तारीख से स्टार्ट है, और इंग्लिश मीडियम बैच है तो ये बैच भी आप एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पेपर 2 का नया बैच कोर्स दोस्तों 7 तारीख को आने वाला है, इंग्लिश मीडियम में रहेगा। और कुशल बैच है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का क्रेश कोर्स है, हिंदी मीडियम में रहेगा, 8 तारीख से है, और 1 महीने का बैच कोर्स रहेगा। सक्षम बैच है आरएस प्री के लिए दोस्तों, 9 तारीख से नया बैच स्टार्ट है, तो ये बैच भी आप एक्सेस कर सकते हैं, 6 महीने का ड्यूरेशन रहेगा, मीडियम हिंदी रहेगा। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, रिकॉर्डेड और लाइव क्लास के द्वारा अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा मात्र 422 पर मंथ देकर। और आरपीएससी ग्रेड 2 टीचर एग्जाम आप एक्सेस कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग और लाइव क्लासेस लेकर अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा 338 रुपये पर मंथ में। और ग्रेड फर्स्ट पेपर फर्स्ट की प्लस टेस्ट सीरीज आपको 12 फरवरी को 26 फरवरी को मिलेगी 6 बजे। और ग्रेड 2 पेपर फर्स्ट की प्लस टेस्ट सीरीज 5 तारीख और 19 तारीख को 6 बजे मिलेगी आपको। योद्धा बैच कोर्स है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, उसकी प्लस टेस्ट सीरीज हर संडे को 6 बजे मिलेगी। और जब भी दोस्तों आप आरपीएससी सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे तो इसके अंदर एक सब्सक्रिप्शन मात्र के अंदर आपको आरएस प्री और मेंस का सिलेबस मिलेगा, सेकंड ग्रेड का पेपर फर्स्ट और एसएसटी का सिलेबस मिल जाएगा, फर्स्ट ग्रेड पेपर फर्स्ट टीचर एग्जाम के लिए मिलेगा, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वीडियो के लिए, आरपीएससी एसआई पटवार रीट और हाईकोर्ट एलडीसी और कंप्यूटर अनुदेशक, ये सारे सब्सक्रिप्शन मात्र एक आरपीएससी सब्सक्रिप्शन खरीदने से मिल जाएंगे। और जब भी दोस्तों कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदें तो रेफरल कोड काजला यूज़ करते ही आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और 10% तक फिर आप कॉइन रिडीम करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आरपीसी करंट प्राइसेस दे रखी है, हर प्राइस के अंदर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और 10% तक आप कॉइन रिडीम करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जैसे 24 महीने का आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, 8400 रुपये का है, रेफरल कोड काजला यूज़ किया 7560 का हो गया, इसमें भी 756 तक के कॉइन पड़े हैं तो रिडीम करा के और भी कम कर सकते हैं, और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन यहाँ से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम आफ्टर ट्विलाइट एंड बिफोर नाइट, इवनिंग, डॉन, डस्क और इक्लिप्स, तो इसमें क्या आंसर आएगा? हाँ, टाइम आफ्टर ट्विलाइट, यानी ट्विलाइट का मतलब होता है सांझ का समय, संध्या, और नाइट जानते हैं रात, तो रात, संध्या और रात के बीच का टाइम होता है डस्क। डस्क कर दें, ट्विलाइट कर दें, या आप क्रेप्सक्यूल कर दें, इनका मतलब गोधूली वेला कर सकते हैं आप, गोधूली वेला, ठीक है। डॉन का मतलब होता है भोर का समय, भोर का समय या सुबह, ठीक है ना, इसका आप कर सकते हैं शाम। इससे एक फ्रेज भी बनती है दोस्तों, डॉन टू डस्क, डॉन टू डस्क मतलब होता है सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक, ठीक है ना। इवनिंग जानते हैं, इक्लिप्स आप जानते हैं ग्रहण को बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। क्लियर है दोस्तों सबको? जो भी दोस्त लाइव हैं प्लीज एक बार लाइक और शेयर भी कर दें आप।
कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, पॉलीएंड्री, पॉलीगाइनी, मैट्रिमोनी और सेलिबेसी। तो इसमें क्या आंसर आएगा? कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स यानी ऐसी कोई परंपरा जिसके अंदर आप बहुत सारी पत्नियां रखते हैं, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पोलीगाइनी। क्योंकि पोली दोस्तों जहां भी वर्ड आता है रूट में तो इसका मतलब होता है मैनी, और गायनी जहां वर्ड आया गायन तो इसका मतलब होता है फीमेल, ठीक है ना, या वाइफ पत्नी। और एंडर रूट जहां भी आए, एंडर आए या एंड्रो आ जाए तो इसका मतलब होता है मेल। तो पोली एंड्री में तो ये तो हो जाएगी, आप लिखें तो बहुपति भर्ता, बहुपति भर्ता कर दें, और इसमें कर दें बहुपत्नी भर्ता, बहुपत्नी भर्ता। और सेलिबेसी का मतलब आप ब्रह्मचर्य कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य, ठीक है ना। मैट्रिमोनी का मतलब आप वैवाहिक कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। टू ब्रिंग पीस एंड वॉयलेंस, सूथ, हार्मोनाइज, स्पेसिफाई और ट्रैंक्विलाइज। तो इसमें क्या आंसर आएगा? हाँ, टू ब्रिंग पीस, पीस का मतलब शांति, एंड वॉयलेंस का मतलब अहिंसा, ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या करेंगे दोस्तों? आंसर करें आप पेसिफाई। पेसिफाई का मतलब क्या होता है? शांत करना, ठीक है ना। सूत का मतलब भी आराम दिलाना, किसी जैसे रोग के अंदर नहीं होता क्या, या शांत करना, ये भी इसका सिनोनिम होगा। हार्मोनाइज का मतलब भी सामंजस्य बैठाना। ट्रिंकलाइज का मतलब भी किसी चीज की उग्रता को कम करना, तो ये भी सिनोनिम होगा। ये यानी एक दो तीन ये आपस में सिनोनिम है। हार्मोनाइज भी इसका सिनोनिम कर सकते हैं, लेकिन आंसर देंगे तब आप यहां देखेंगे ब्रिंग पीस, शांति लाना, और अहिंसा को कम करना, तो शांत करना ही होता है। किसी लड़ाई झगड़े को आप निपटाते हैं तो उसको पेसिफाई, शांति स्थापित करते हैं, इसलिए वहां पेसिफाई आएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर, एम्बिगुएस, एम्फीबियन, एमोर्फस और एम्बिवलेंट। तो इसमें आंसर क्या होगा? हाँ, एनिमल लिविंग, देखो दोस्तों एक ये प्रीपोजिशन में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लैंड है तो ऑन आएगा, वाटर है तो प्रीपोजिशन इन आएगी, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। और एंड से जुड़े हैं तो दोनों साइड में, इस साइड प्रीपोजिशन है तो इस साइड में भी प्रीपोजिशन आएगी। ये भी तीन चीज ध्यान रखें, यहाँ पर दोनों की प्रीपोजिशन याद रखें, बीच में कंजक्शन दे रखा है। तो इसको बोलते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में अगर आप करें तो उभयचर, यानी जो स्थल और जल दोनों जगह रह सकते हैं। एम्बिगुअस का मतलब आप क्या कर सकते हैं? संदिग्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। एमोर्फस का मतलब नॉट हैविंग डेफिनेट
सेफ, जो कोई फिक्स आकृति नहीं रखते हैं। एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट का मतलब होता है जो अच्छी और बुरी फीलिंग रखते हैं किसी के प्रति, उसको एम्बिवेलेंट बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन हु प्लेज ए गेम फॉर प्लीजर एंड नॉट प्रोफेशनली, वेटरन, प्लेयर, कनोइशर और एमेट्योर। तो इसमें क्या आंसर आएगा? यानी एक ऐसा बंदा जो कोई गेम खेलता है वो मजे के लिए, उसका प्रोफेशन नहीं है, उससे उसकी रोजी रोटी नहीं चलती है, सिर्फ इंजॉय के लिए वो काम करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, उसको बोलेंगे एमेट्योर। एमेट्योर का मतलब होता है दोस्तों शौकिया। प्लेयर का मतलब खिलाड़ी, आप कर जानते ही हैं, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। कोनोइसर का मतलब जो लवर ऑफ आर्ट कर दें, या तो आप लवर ऑफ आर्ट कर दें, या फिर आप हिंदी में लिखें तो इसको पारखी भी कर सकते हैं, कला का पारखी भी कर सकते हैं। वेटरन का मतलब आप इसका सिनोनिम करें तो सीजन्ड कर दें, या आप हिंदी में लिखें तो अनुभवी कर दें। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। दैट विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे, एम्बियंट, एम्बिवलेंट, एम्फीबियस और एम्बिगुअस। तो इसमें क्या आंसर आएगा? हाँ, यानी दैट विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे, तो एम्बिगुअस बोलेंगे। एम्बिगुअस का मतलब इक्विवोकल भी आप कर सकते हैं, इक्विवोकल भी कर सकते हैं, या दोकला या संदिग्ध कर सकते हैं। एम्बिवलेंट एक ऐसा बंदा जिसमें अच्छी और बुरी फीलिंग दोनों है किसी चीज या किसी व्यक्ति के प्रति, उसको एम्बिवलेंट बोलेंगे। देखो एम्बी रूट है सब में, तो एम्बी रूट आता है दोस्तों, या फिर एम्फी रूट आता है। तो इनका मीनिंग क्या होता है? इनका मीनिंग या तो आप करें बोथ होता है, या फिर ऑन बोथ साइड्स होता है। हाँ, सारी संभावनाएं बता देता हूं मैं आपको। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, सराउंडिंग्स भी कर सकते हैं, सराउंडिंग्स भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो एम्बियंट का मतलब भी क्या हो जाएगा? चारों तरफ। एम्फीबियस, आप जानते हैं एम्फीबियन उभयचर जो है, अभी अपन ने किया था एम्फीबियन, उभयचरी कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ, क्योंकि आप अभी अपन लाइव नहीं है तो मैं सारी चीज़ें डिस्क्राइब करके बता देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें दोस्तों। ए पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू स्टीर अ पीपल, डेमेगोग, डिक्टेटर, स्टेट्समैन और मार्टिनेंट। तो इसमें आंसर क्या होगा? हाँ, ए पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू स्टीर अप पीपल, यानी एक ऐसा कोई राजनीतिक नेता जो दूसरों को उत्तेजित करने की कोशिश करें, तो इसको बोलते हैं डेमेगोग। डेमेगोग, डेम दोस्तों, डेम का मतलब क्या होगा? पीपल करें आप। और अगोग का मतलब क्या होगा? इसका मतलब लीडर करें। तो इसको आप हिंदी में बोलें तो भड़काऊ नेता कर दें, भड़काऊ नेता कर दें, या फिर आप रेबल राउजर कर दें। ठीक है? डिक्टेटर आप क्या कर सकते हैं? तानाशाही कर सकते हैं। ठीक है ना?
स्टेटमैन का मतलब भी आप क्या कर सकते हैं, राजनीतिक यानी जो समझदार कर सकते हैं। मार्टिनेंट का मतलब एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन होता है जो अपना आदेश दूसरों को मानने के लिए मांग करता है कि मेरा आदेश मानो सारे, उसको मार्टिनेंट बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। ए लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? डिंगी, कनो, याच और फ्रीगेट। लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग, यानी एक हल्की ऐसी कोई नाव होती है जो रेसिंग के पर्पज से बनाई जाती है, छोटी नाव, इसको याच बोलते हैं। डिंगी का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये भी छोटी नाव होती है। कनोय होती है पेडल वाली नाव, और ये होता है युद्धपोत, युद्ध में सामग्री ले जाने के लिए जो बड़ी नाव काम में ली जाती है। और इसका आप सिनोनिम क्या कर सकते हैं, पेडिकेप भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। रेसिंग वाली नाव याच होती है, ये सारे नाव ही हैं, ठीक है। हाँ, और इसको आप लिखें तो आप ये लिख लें, स्मॉल ओपन बोट, ये कर दें। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, स्टालवार्ट, पेडेंटिक, इटिनरेट और वेटरन, तो इसमें आंसर क्या होगा? हाँ, पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा बंदा जिसके पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, तो वो अनुभवी है, तो आप इसको क्या बोल देंगे? अनुभवी, ठीक है ना। पेडेंटिक का मतलब पांडित्य दिखावा करने वाला, पांडित्य दिखावा, यानी जो कई बंदे होते हैं पढ़ने वाले, जो दूसरे देखते हैं तब पढ़ते हैं, जैसे बस में पढ़ते जाते हैं, एग्जाम के बाहर पढ़ते रहते हैं, उनको बोल देते हैं, ठीक है ना। और इसको आप क्या कर सकते हैं, स्टालवार्ट विश्वसनीय कर सकते हैं, इटिनरेंट आप घुमंतु कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अटोनमेंट फॉर वन सिंस, रिडेम्पशन, रिपेटेंस और साल्वेशन, एक्सपिएशन, तो इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों? जो भी दोस्त लाइव हैं प्लीज एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। अटोनमेंट फॉर वन सिंस, यानी अटोनमेंट का मतलब प्रायश्चित होता है, वो भी अपने पापों का प्रायश्चित, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? अपने पापों का प्रायश्चित किसको बोलते हैं? रिपेटेंस को, पश्चाताप करना, पश्चाताप करना आप बोल सकते हैं। साल्वेशन मोक्ष कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए। जाते वक्त लाइक शेयर थम्स अप आप जरूर करें। आज इतनी ही क्लास होगी, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए। जाते वक्त आप लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
तो इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरा रेफरल कोड KAJL है दोस्तों। इस रेफरल कोड से अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और 10% तक आप कॉइन रिडीम करा सकते हैं। जाते वक्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर नहीं किया तो शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए। हाँ, अपनी 4 बजे रेगुलर क्लास रहती है लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर, वो क्लास ग्रामर की रहती है, तो वो क्लास भी आप जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। और 7:30 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लास रहती है, तो वो क्लास भी आप जरूर ज्वाइन करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए।